इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान गई। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है वहां पर निहत्थे लोगों की जान जाने की, लेकिन उसके बाद ये जो मेरे साइड में आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरे पॉलिटिक्स चैनल की तस्वीर है। मैंने 2 दिन पहले मैंने वहां पर वीडियो बनाकर भारत के आर्मी को मैंने अलर्ट किया था और बताया था कश्मीर के हमले के बारे में। मैंने प्रिडिक्शन की थी 2 दिन पहले, वीडियो बनाकर 10 से 11 मिनट की वीडियो मैंने अपने पॉलिटिक्स चैनल पर बनाकर डाली थी और अलर्ट किया था पूरे भारत सरकार को और वहां की जो है सेना को अलर्ट किया था कि भैया अब कुछ बड़ा होने वाला है और कश्मीर में हमले की तैयारियां हो रही है पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद फिर मैं 2 दिन से था नहीं, लेकिन कल जो है वो पहलगाम में जो है हमला होता है। इस चीज का भी है कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि पाकिस्तान के बहुत से पाकिस्तानी अकाउंट्स इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, वो मजे ले रहे हैं, वो इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को लेकर इतनी तारीफें करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। ये हमारी भी गलती है। मैं और निखिल गए वहां पे, गुड फेथ में गए, एज जर्नलिस्ट गए। मैं तब भी कहा था मैं कोई स्टेट गेस्ट बन के नहीं गया, मैं कोई उनकी क्या कहते हैं उसको, वो नहीं लेने गया, स्टेट गेस्ट होता है, मेहमान नवाजी लेने नहीं गया। मैं एक जर्नलिस्ट था, मैं और निखिल हम दोनों गए, 3 दिन के लिए गए। हमें वहां पे सब कुछ ठीक ठाक दिखा, सब कुछ ठीक ठाक, हम वापस आ गए। वहां पे लोग मिलते थे, लोगों से बात होती थी, लोग तो बोलते थे हाँ जी जी बिल्कुल जी, हम लोग भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे हो, फिर जी क्रिकेट कब होगी। और ये हमने वहां पे जाके बोला कि क्रिकेट तब होगी जब आपके पॉलिटिशियंस, आपकी सरकार, हमारी सरकार की बात सुनेगी। जो इंडिया का डॉजियर है, जो इंडिया की नीड्स हैं, वांट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, आप पूरा करो, क्रिकेट भी हो जाएगा। उन लोगों को लगता था कि क्रिकेट के जरिए बाकी सब कुछ कर लो। हमने कहा नहीं, बाकी कर लो, क्रिकेट जरिया बन जाएगा। लेकिन आज आई फील बिट्रेड कि अगर इतना आपने उनको मौका दिया और आज अगर वो लोग आपके मुल्क को, आपके इंसानों को, आपकी मतलब ह्यूमैनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। एंड बाय द वे, मैं देख रहा था मुझे और निखिल को लोग कह रहे हैं कि तुम वहां गए, हलवा खाया, वो खाया। विराट कोहली क्या नहीं बात करते पाकिस्तानी प्लेयरों से? क्या वो इंडिया की टीम मैच नहीं देखती है, खेलती है? और अगर ये हुआ है, वैसे होना नहीं चाहिए, किसी भी लॉस ऑफ लाइफ, उसकी गलती किसकी है? उनकी वजह ढूंढोगे या जो 2 क्रिकेट जर्नलिस्ट वहां पे चले गए उनको आप ब्लेम करके आप निकल जाओगे? नहीं, ये तो नहीं कर सकते आप, उसकी वजह जो हुआ है भाई बहुत बुरा हुआ है एंड इंडिया विल हैव टू एक्ट नाउ। मुझे नहीं पता क्रिकेट के ताल्लुकात रहें ना रहें, हो ना हो, बट इस तरह 2 मुल्कों के ताल्लुकात तो नहीं रह सकते। ये क्या कहते हैं इसको, फेक दोस्ती है। नहीं, कल जो अटैक हुआ है पहलगाम में, वो हम सबके दिमाग में एक इस किस्म का सोच बना गया है कि अब आतंकवादियों को पूरी तरह समाप्त करने का वक्त आ गया। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। पूरा भारत एक है, एक एक नागरिक देश का एक है। 1.4 बिलियन पीपल जो है पूरी तरह से देश के एकजुट होकर आतंकवाद का सफाया करेंगे। जिस तरह से निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई है, उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। एक पैरों की तरह आए और उनको मार के चले गए। ये बात जो है भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी में जो बीसीसीआई ने भी ये कदम उठाया है कि न केवल निंदा की घटना की, बल्कि जो मृतक परिवार है उनकी सहानुभूति में जो आज का आईपीएल मैच है उसमें न तो डीजे म्यूजिक बजेगा, न आतिशबाजी होगी, न जो है चेयर गर्ल्स होंगी, और वो लोग एक जो मौन होकर श्रद्धांजलि दी जाती, मौन श्रद्धांजलि देंगे खिलाड़ी, और काली पट्टी बांधेंगे विरोध स्वरूप सारे खिलाड़ी। तो ये कदम बीसीसीआई ने उठाए हैं, जिनके जरिए जो है हम अपना न केवल विरोध दर्ज करा रहे हैं। अफसोसनाक वाकया जो इंडिया में हुआ, पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ यार, उस पर बहुत 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 दुख लगा हुआ है, बहुत शदीद। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं वीडियो डालूं किस, मतलब के कैसे वीडियो डालूं। मतलब कि फीलिंग्स अजीब सी हो रही हैं कि यार क्यों हुआ ये सब कुछ, क्यों हुआ, इसकी क्या मतलब, ये टेररिस्ट क्या चीज के है, ये क्यों मारते हैं इंसानों को? ना देखें, हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वो इंसान थे जिनको इन टेररिस्ट ने मारा है। ये घटिया किस्म की हरकत की है इन लोगों ने, जिसने भी किया है। अभी तक फाइनल नहीं हुआ किसने किया है, मगर जिसने भी किया है ये बहुत ही घटिया हरकत की है। और इंसानियत के नाम पे ये धब्बा बने हुए हैं, धब्बा है ये जो ये हरकतें कर रहे हैं। बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ी खबर है, मैं समझता हूं कि ये ऐसी खबर पिछले आपको कई दहाइयों में ऐसी खबरें नहीं मिली होंगी। इन डेकेड्स यू हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ न्यूज। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर मुआहदा है वो खत्म कर दिया।
भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें, इसको, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मैनी मैनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है, जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अटाशी, मिलिट्री अटाशी, नेवल एयर अटाशीज जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अटाशीज थे, आर्मी के अटाशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। पांचवी अहम चीज ये है जो मैंने आपको बताई कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो 55 पे था, उसको वो 30 पे लेके आ गए। सो और मजीद जो और डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो लोग हैं उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वापस वहां से वापस इंडिया आ जाए। इट मींस कि अगर इंडिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अटाशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। इसकी ये जो आज की वारदात हुई है, I will link it directly to General Munir's immature statements and the hatred जो उन्होंने अपने मुंह से निकाला हिंदुस्तान के खिलाफ, है ना, और हिंदुओं के खिलाफ कैटेगोरिकली। आई मीन आप देखें, कहते हैं ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। आज की तारीख में मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान फौज में हिंदू नहीं है? हिंदू भी तो नौकरी कर रहा है। उस पे क्या बीती होगी? इंडियन आर्मी में स्पेसिफिकली बताया जाता है ट्रेनिंग के दौरान दैट जेंटलमैन कैडेट्स, व्हेन यू आर कमीशन्ड ऑफिसर्स, यू विल नॉट डिस्कस 3 चीजें, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड विमेन। ये टबू है डिस्कस करना। ये जेंटलमैन की निशानियां होती हैं। ये तो जनरली ब्लैक डेमो है, ये तो काला उदाहरण है अपनी फौज के लिए। ये तो बल्कि पाकिस्तान फौज में फूट डालने वाली हरकतें कर रहे हैं। एंड इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट दिस जनरल इज नॉट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। दिस जनरल इज नॉट इन फेवर ऑफ पीस। दिस जनरल इज अ वॉरमोंगर। दिस जनरल इज अ डिक्टेटर। जिस तरीके से इन्होंने जानवरों की तरह इमरान खान को जैसे जेल में डाल के रखा है, सच अ रिस्पेक्टेड फिगर, और उनकी वाइफ को भी इन्होंने नहीं बख्शा। मतलब मैं तो हैरान हूं कि ना इनके कोई मॉरल्स ना एथिक्स, और पाकिस्तान अवाम को इन्होंने कितना तंग करके रखा है। कहते हैं कि मुल्क की फौज होती है, ये तो है ना, तो ये तो उल्टा हो गया, फौज का मुल्क हो चुका है ये। एंड इट इज, आई थिंक, जो डेमोक्रेसी का जो चूरन जो आसिफ मुनीर खिला रहा है ना कि डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, आप बताएं कि कहां पे जुडिशियल पावर रह गई है, कहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच रह गया है। आप प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते हो इनके खिलाफ, और अगर आपने जुर्रत भी की आपको रातों रात गायब करेंगे।
जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं। यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली से, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग है ना, ये एक दूसरे के अंदर, हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं, ये करते हैं। यूरोप में तो कई जंगें हुई आपस में, मतलब उनकी बड़ी जंगें हुई, वर्ल्ड वार। और उन सबको ये समझ आ गया कि यार लड़ाई का तो कोई हल ही नहीं है। ये जब भी होता है मुज़ाकरात के ऊपर बैठ के, टेबल के ऊपर टॉक होती है, डायलॉग होते हैं, फिर ये मामलात हल होते हैं। ये क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को जो है ना वो 80 की दहाई से ऊपर आना देखना चाहती ही नहीं है कि ये मुल्क भी तरक्की करे। यहाँ के स्कूल्स के अंदर लोगों ने भाने बनाए हुए, लोगों ने मज्जे बांधी हुई है, गधे भैंसे बांधी हुई है यहाँ के स्कूलों के अंदर। सिंध के अंदर नहरी निजाम जो है वो एक बंदा पास करता है बिलों को, नहरी निजाम हो गया, ठीक है, दूसरा बंदा आगे मजम्मत करता है, काम तो हो गया, ठीक हो गया, पैसे तो जेब में आ गए। अब पागल किसको बना रहे हो? पहलगाम कश्मीर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 80% इंडियन सब एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। जब हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलते, हम उनके साथ कुछ खेलते नहीं है, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर भी अब इनके साथ हमने कुछ नहीं खेलना। बात क्रिकेट के ऊपर आ गई, इसलिए मेरा काम है कि मैं आपको जैसे कहते हैं ना एक्सप्लेन करूं हुआ तो हुआ क्या। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहलगाम जो कि श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर है, बाईसारन मेडोज के अंदर एक टेररिस्ट अटैक होता है जहां पे टूरिस्ट आए होते हैं। पहलगाम में आपको बताता चलूं, वैली ऑफ शेफर्ड मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक बहुत ही हसीन जिसको कहते हैं ना कश्मीर की जगह है। यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे, कहा जा रहा है 26 से 27 टूरिस्ट को मार दिया गया है। 3 जिसको कहते हैं टेररिस्ट की तस्वीरें भी उन्होंने लॉन्च कर दी हुई है। अब हुआ क्या है यहाँ पे? हुआ कुछ यूं है कि कुछ जिसको कहते हैं ना लोग जो है ना वो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने के, पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको कह सकते हैं ना प्रूव हो कि ये इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। लेकिन इसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज चली, वो क्या चीज चली मैं आपको बताता हूं। ये जिसको कहते हैं ना गोस्वामी भाई ने एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम के ऊपर, लिखते हैं से नो टू क्रिकेट एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई से यू डोंट प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान, नॉट नाउ नॉट एवर। वो कह रहे हैं ये तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की क्रिकेट अभी भी नहीं खेलनी और बाद में भी नहीं खेलनी। When BCCI or the government refused to send India to the Champions Trophy in Pakistan, some had the audacity to say, "Oh, but sport should rise above politics." वो कहते हैं कि ना जब BCCI ने मना किया था पाकिस्तान के अंदर इंडियन टीम को भेजने से, तो कुछ लोग बीच में बोल रहे थे यार स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व ना करो। अब वो कहते हैं really because from where I stand, murdering innocent Indians seem to be their national sport। अब वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो इनोसेंट इंडियंस मर रहे हैं वो इनका जिसको कहते हैं ना कौमी खेल है। इसी के साथ साथ आगे ये भी कहा जा रहा है इफ दैट्स हाउ दे प्ले देन इट्स टाइम टू वी रिस्पॉन्ड इन अ लैंग्वेज दे ट्रूली अंडरस्टैंड। तो वो कह रहे हैं कि अब अगर उन्होंने ऐसे ही खेलना तो फिर टाइम आ गया कि इनको इनकी लैंग्वेज के अंदर रिस्पॉन्ड किया जाए, नॉट विद दैट बैट एंड बॉल बट विद रिजॉल्व, विद डिग्निटी, विद जीरो टॉलरेंस। I am furious, I am devastated. Just a few minutes ago, I was in Kashmir for the Legends League. अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से इल्जाम लगा दिए पाकिस्तान के ऊपर कि ये पाकिस्तान ने किया है। हालांकि इसके अंदर पाकिस्तान का कहां से हाथ हो सकता है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही।
रजा रूमी साहब, जहां जैगम साहब खत्म कर रहे हैं, पाकिस्तान जवाब में नफरत नहीं बांटता। 11 मार्च जाफर एक्सप्रेस हमला, भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया भी BLA के दहशतगर्दों को बुलाकर जश्न मनाता रहा। पाकिस्तान से मजम्मत भी की गई है, अफसोस और ताजियत का इजहार भी किया गया इस हमले पर। यहाँ कोई बड़ा चैनल, कोई सोशल मीडिया किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि भारत को उसकी तारीख बता के ये जरूर दिखाया जा रहा है कि क्या कुछ माजी में होता रहा है। आपने भारत के ऊपर लिखा भी है, विजिट भी किया है, देखा भी। सवाल ये बनता है, भारत जो ये सब कुछ कर रहा है उसका फिर भी वो सॉफ्ट इमेज क्यों कहीं माना जाता है, जबकि पाकिस्तान के हार्ड इमेज को या परसेप्शन को हम देखेंगे अगर हम इंटरनेशनल फोरम पर उसकी बात करें? आयशा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, ये मामला जो है मकबूजा कश्मीर का, और जो कुछ वहां पर 2019 उससे पहले वो हुआ है, उसका तस्करा ही नहीं हो रहा इंडियन मीडिया में। जिस मीडिया का भी आप जिक्र कर रही थी, वहां पे ये जो रूट कॉज है जिसे कहा जाता है, उसका बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ। और उसमें वो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी हमारी सिफारती नाकामी भी है। और भारत ने जिस तरीके से इस पूरी चीज को दहशतगर्दी से अब जोड़ दिया है, खुसूसन जो ये वॉर ऑन टेरर हुई थी 9/11 के हमलों के बाद, उसके बाद कश्मीर का पूरा मसला जो है उसको आलमी सतह के ऊपर टेररिज्म का मसला बताया गया, मतवाते। और इस हद तक बताया गया कि अब दुनिया जो भारत का मौकफ है उसी को मानती है, मां सिवाय चंद एक ममालिक हैं जो कि अभी भी ये कश्मीर के हक में जो होती है करारदादें या दीगर आलमी लेवल के ऊपर फोरम्स वहां पे साथ देते हैं पाकिस्तान के मौकफ का या कश्मीरियों का। तो उसमें मैं समझता हूं कि हमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या वजह हुई कि हमारी जो सिफारतकारी है या हमारा जो एक आलमी मौक़िफ़ रहा है कितने सालों से, दहाइयों से, वो इस वक्त बिल्कुल नाकाम हुआ है। और यही वजह है कि वहाँ हिंदुस्तान की, अभी जैगम साहब ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जिक्र किया, और बिल्कुल वो वाला जो मसला है वो भी दिखाई दे रहा है। ये जो कुछ मीडिया कर रहा है वहाँ पर, हिंदुस्तानी मीडिया, खुसूसन जो मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट मीडिया है उनका, वो हमेशा से जंगी सौदा बेचता है। और अब ये बदकिस्मती से, हम तो बहुत सालों से ये बात कह रहे थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो इंडियन मीडिया है ये खुद एक फरीक बन गया है, जंगी। और ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसी मेरे ख्याल से फीलिंग है भी और मौजूद है। अगर नहीं है तो उसको सुनाएं। और उसमें मेरे ख्याल से नून लीग में शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब। नहीं सर, आप जैसे लोगों को इस पे बात करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ से आप तो रखें कि इनिशिएटिव लेंगे तो आप खाम ख्याली कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और जोरदार तरीके से आवाज़ उठानी। हम तो जो हमारा काम है मुल्क के लिए है वो हम करते हैं, आगे भी करेंगे और बिल्कुल करेंगे, जोर से करेंगे और जोर से करेंगे। तो मैं तो अग्री करता हूँ इस बात से, बट वी शुड नॉट टेक इट लाइन डाउन कि हमारा कोई मसला है कि हमारा इस पर कंसेंसस नहीं। तो पूरी कौम बराबर खड़ी है। इंडिया वाले या पाकिस्तान की सिक्योरिटी वाले इशू के ऊपर तो दूसरी सोच ही नहीं, ये सबसे मुस्बत आ ही नहीं सकती। ये सबसे मुस्बत चीज़ है। देखें, इसमें किसी का कोई डिफरेंस है ही नहीं, सब ने लब्बैक ही कहना है और सब अपनी फौज के साथ खड़े हैं इसके अंदर। और मेरा अपना ख्याल है कि सर देखें, देर से आए पर अकल आ जाए इंडिया को भी कि ये सब बेकार बातों का कोई फ़ायदा कुछ नहीं है। आप तगड़े लोग हैं, आप जरदारी साहब से भी मिलते हैं, फजल रहमान साहब से भी मिलते हैं, बाकी लोगों से भी मिलते हैं। आप क्यों नहीं तजवीज़ देते हैं कि इस मौके पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के सारों को अंदर बिठाएं और कल सुबह एक बयानिया जारी करें? वो दूसरी तरफ से 100 दफ़ा सोचेगा आपकी तरफ कोई हरकत करते हुए, अगर आप इकट्ठे बैठ के एक बयान देंगे तो। बिल्कुल सही है, अब मैं एग्री करता हूँ। तो आप करेंगे? बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करूँगा, 100% करूँगा। ये वेलकम है। मरवे साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इसके ऊपर? हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए। गरचे ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इन्होंने ज़रा थोड़े से अर्जेंट बुनियादों पे इस ज़रूरत को उजागर किया है। मेरा ख्याल है कि ये 6-7 माह कबल ये इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था। इस वक्त का इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए था कि अब कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। अपने तईन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक ऐसी बड़ी कॉज है, इतना बड़ा इशू है जो हम सब के दिलों के इतना करीब है कि जितने भी हमारे इख्तलाफात हैं ना, आपस में जो जानी दुश्मनी है वो भी हम साइड पे रख के इस कॉज के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी और इमरान खान को भी एग्ज़िट ले लेना चाहिए। इस खेल से जो 2-2.5 साल से हम चल रहा था